हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बुनियाद क्लासेस पर। मैं आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वाइडली यूज होता है गेट पीजीटी मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर, और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर भी बहुत यूज होता है बीएससी, बीसीए, बीटेक और बीबीए के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया था। अब आज की वीडियो में मैं आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में सोल्व करना सिखाऊंगा। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम के अंदर हमें सिर्फ ए मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, क्योंकि इस सिस्टम में राइट हैंड साइड जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन आपकी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू जीरो। और थर्ड इक्वेशन हम ले सकते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू जीरो। होमोजेनियस सिस्टम की यही पहचान है कि आपको राइट हैंड साइड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलेगा। इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का आपको रैंक निकालना है। अगर ए का रैंक बराबर आता है नंबर ऑफ वेरिएबल के मतलब x y z यानी कि 3 के, मतलब किसके बराबर आ गया, 3 के, then system is consistent and have trivial solution। और उस सिस्टम के पास क्या होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको x y और z तीनों की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जीरो आएगी। ये तो फर्स्ट केस है इसका। सेकंड केस क्या है, अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स लेस देन आता है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तब भी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इस सिस्टम के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो अब मैं इसको और डिटेल में आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाना चाहता हूं। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करें होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझाना चाहता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बीएससी, बीसीए, बीबीए में यूज होता है, और बीटेक के एग्जाम के अंदर भी इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। पहले मैं यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट लिखने हैं आपको 1 3 7। सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट लिखने हैं 2 4 एंड 10। थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट लिखने हैं 3 4 एंड 12। आपको यहाँ पर सिर्फ इस a मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, और a मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हम रो ऑपरेशन को यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 बना हुआ है, हमें इन दोनों को क्या बनाना है, जीरो। इनको जीरो बनाने के लिए हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट r2 टेंड्स टू r2 minus 3 times of r1 and r3 tends to r3 minus 7 times of r1। तो अब इससे ये बनेगा, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1 2 3। सेकंड रो के अंदर क्या चेंज आएगा, आपको इसका 3 टाइम्स माइनस करना है r1 का, तो 3 minus 3 कितना हुआ, 0। 4 minus 6 -2 एंड 4 minus 9 कितना हुआ, -5। अब हम क्या करेंगे, 7 minus 7 0, 10 minus 14 -4 एंड 12 minus 21 कितना हो जाएगा, -9। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाने की जरूरत है, मगर 1 बनाने के लिए हमें इसको -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये क्वांटिटी आपकी फ्रैक्शन में आ जाएगी। 1 बनाने के बाद हमारा जो टारगेट है वो इस नीचे वाले को क्या बनाना है आपने, 0। मगर ये पहले से ही 0 बन रहा है, अगर हम इसका ट्वाइस इसमें से माइनस कर दें तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट r3 टेंड्स टू r3 minus 2 times of r2। तो नया मैट्रिक्स आपके पास बनेगा 1 2 3 0 -2
-5, ये दोनों सेम है क्योंकि इनमें हमने ऑपरेशन नहीं लगाया। R3 में क्या चेंज होगा 0, -4 में अगर आप इसका -2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0, -9 में अगर 2 टाइम माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1। अब आप इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, आपने ये किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स को। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें नॉन जीरो रो कितनी है। तो आपको देखने पर पता लगेगा कि इसमें नॉन जीरो रो कितनी है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए जो आपके पास आया है वो कितना है 3। और क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 हैं जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सिस्टम इज कंसिस्टेंट and it will have trivial solution, और इसके पास क्या होंगे trivial solution होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं, x, इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूं प्लस 2y, और इसको मैं z से मल्टीप्लाई करूं प्लस 3z, तो हमें इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा 0 के, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड क्या है 0। सिमिलरली सेकंड रो को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, इसको y से करूं तो माइनस का 2y, इसको z से करूं माइनस का 5z इज इक्वल्स टू कितना हुआ 0। ऐसे ही मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको y से करूंगा, इसको z से करूंगा तो z बराबर कितना हुआ 0। इस z की वैल्यू को आपको यहां डालना है तो यहां से y की वैल्यू 0 आएगी, और इन दोनों वैल्यू को आपने फर्स्ट इक्वेशन में डालना है तो उससे x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। और जो ये आपका आंसर आया है, ये आंसर जो है वो रैंडमली इन तीनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट है और ये बिल्कुल राइट आंसर है। आइए दोस्तों, अब हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है फॉर व्हिच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा, और हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड हेंस सोल्व द सिस्टम विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा। और हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है लैम्डा की हाईएस्ट वैल्यू के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी आपको निकालना हो होमोजेनियस सिस्टम का, तब हमेशा आप क्या करेंगे, ए के डिटरमिनेंट को 0 पुट करेंगे। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, आप पहले फर्स्ट कॉलम लिखिए लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 2, सेकंड कॉलम लिखिए 3 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा माइनस 2 3 लैम्डा प्लस 1, थर्ड कॉलम लिखिए 2 लैम्डा लैम्डा प्लस 3 3 लैम्डा माइनस 3। इसके डिटरमिनेंट को आपने क्या पुट किया 0। अब हमें इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है और वहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, लैम्डा की। उन लैम्डा के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है। तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम इसमें ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। इसको हम 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। तो अब आपके पास ये बनेगा लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा, दिस माइनस दिस बताइए कितना हुआ 0। 4 लैम्डा माइनस 2 में से अगर आप ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा लैम्डा बना, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी माइनस लैम्डा प्लस 3, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बना, 3 एज इट इज रहेगा। इस रो को सेम रखिए 2 3 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें से लैम्डा माइनस 3 को कॉमन निकाल सकते हैं सेकंड रो में से। तो लैम्डा माइनस 3 अगर कॉमन निकलेगा तो पीछे आपके पास बचेगा लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा 0 1, और यहाँ से माइनस 1 बचेगा 2 3 लैम्डा प्लस 1, और ये बनेगा 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्दर हमें इसको सोल्व करना है, तो इसके लिए हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो हम लिखेंगे एक्सपेंड दिस बाय फर्स्ट रो। हम इसको लिखेंगे एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो बाहर तो लैम्डा माइनस 3 है, इसमें लैम्डा माइनस 1 को बाहर रखिए,
इस रो को आपने छोड़ना है और इस कॉलम को आपने छोड़ना है। जो पीछे बचेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 3 लैम्डा माइनस 3। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस आएगा तो ये बनेगा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1। नेक्स्ट जब हम इसको बाहर रखेंगे तो माइनस का साइन आएगा 3 लैम्डा प्लस 1। अब आप इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ गया। नेक्स्ट आप इसको बाहर रखेंगे 2 लैम्डा को, इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, दिस इंटू दिस 0 माइनस में 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए आपके सामने क्या आ गया, ये लैम्डा माइनस 3 एज इट इज, और हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ये आपके पास बनेगा माइनस दिस इंटू दिस 6 लैम्डा, दिस इंटू दिस माइनस का 2, दिस इंटू दिस माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सोल्व करिए इसको, लैम्डा माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई किए इससे 6 लैम्डा इंटू लैम्डा 6 लैम्डा स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस 6 लैम्डा, दिस इंटू दिस माइनस 2 लैम्डा और दिस इंटू दिस कितना आ गया आपके पास प्लस का 2। अब माइनस 6 लैम्डा और माइनस 4 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। फिर दोबारा आगे इसको एक्सप्लेन करिए, 6 लैम्डा स्क्वायर एक ही टर्म है और लैम्डा वाली टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 18 लैम्डा, 6 और 2 8 और 10 18 और ये कैंसिल हो गए इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 6 लैम्डा कॉमन निकाल सकते हैं, 6 लैम्डा लैम्डा माइनस 3 एज इट इज है और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास तीन वैल्यूज आ गई लैम्डा की, एक तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 आ गया, एक लैम्डा इज इक्वल टू 3 आया और एक लैम्डा इज इक्वल टू 3 आया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। आगे कहता है हेंस सॉल्व दिस सिस्टम फॉर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, और यहाँ पर लैम्डा की हाईएस्ट वैल्यू कौन है 3, तो हम इस 3 के कोरस्पोंडिंग में इस सिस्टम को सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू जो 3 है वो हम इस सिस्टम में पुट करेंगे, तो देखेंगे क्या बनेगा आपके पास। तो आगे लिखिए आप, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3 इन द गिवन सिस्टम। लैम्डा इज इक्वल टू 3 हम इस सिस्टम में पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 1 2x, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10y, 3 इंटू 2 6z इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 1 2x, 12 माइनस 2 10y एंड 3 प्लस 3 6z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब हम 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास लैम्डा की जगह 3 पुट करेंगे, ये सेम रहेगा 2x, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10y और 3 माइनस 1 2 2 इंटू 3 6z इज इक्वल टू 0। अब तीनों इक्वेशन एक जैसी हैं, हमें पहले यहाँ पर A मैट्रिक्स लिखना है। A मैट्रिक्स आपके पास आएगा 2 10 6 2 10 6 2 10 6। इसके लिए हमें क्या करना है, होमोजेनियस सिस्टम बन गया ये, इसके लिए हमें क्या करना है, इस A मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए इस एलिमेंट की सहायता से इन दोनों को 0 बनाना है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स बनेगा 2 10 6 0 0 0 0 0 0। अब आप देखिए इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट को आपने क्या बनाया 0, तो अब इसमें कितनी नॉन जीरो रो है 1, तो इसका मतलब है कि रैंक ऑफ A आपके पास कितना आ गया 1, जो कि लेस है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं आपके पास, x y z 3 वेरिएबल हैं। इसका मतलब इसका सिस्टम जो बनेगा वो कंसिस्टेंट बनेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट बनेगा एंड विल हैव, इसके पास क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सिस्टम के पास क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने वेरिएबल हैं और जितना रैंक आया है
दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2। इसका मतलब है कि हमें 2 वेरिएबल को कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं z को k1 मान लेता हूँ और y को मैं k2 मान लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, ये जो आपने लास्ट रिड्यूस किया था इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए x से, 10 को मल्टीप्लाई कीजिए y से और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए z से। बराबर किसके रखेंगे 0 के, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है। आपने y की वैल्यू को क्या रखना है k2, y की वैल्यू मैंने k2 रख दी, z की वैल्यू मुझे क्या रखनी है k1 0। तो यहां से x की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी -5k2 -3k1, 5k2 3k1। और x की वैल्यू भी किसमें आई k1 और k2 में, क्योंकि k1 और k2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि इनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। इसलिए ये जो सिस्टम बनेगा ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस सिस्टम के पास होंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसमें आप ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड इसकी क्या है 0, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस की कैटेगरी में फॉल करता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स लिखना है। ए मैट्रिक्स क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो पहले आपको x के कोफिशिएंट लिखने हैं फर्स्ट कॉलम में 4 6 2। सेकंड कॉलम में आपको y के कोफिशिएंट लिखने हैं, यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है 2 3 एंड 1। थर्ड कॉलम में हमें z के कोफिशिएंट लिखने हैं, यहां पर 1 4 और इसमें z क्योंकि नहीं है तो वो 0 माना जाएगा। फोर्थ कॉलम में आपको w के कोफिशिएंट लिखने हैं 3 7 एंड 1। अब हमें इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए हमारी कोशिश है कि यहाँ पर 1 बन जाए। यहाँ पर 1 अगर नहीं बने तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट बने जिसकी सहायता से इन दोनों को हम क्या बना पाए 0 बना पाए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ऑपरेट R3 इंटरचेंज विद R1। R3 की जगह पे R1 लिखूंगा और R1 की जगह पे R3 को लिखूंगा। तो नया मैट्रिक्स आपके पास बना 2 1 0 1 6 3 4 7 4 2 1 3। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 2 आ गया है, इस 2 की सहायता से हम इन दोनों को 0 बना सकते हैं। इनको 0 बनाने के लिए हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ऑपरेट R2 टेंड्स टू R2 minus 3 times of R1 and R3 tends to R3 minus 2 times of R1। तो फर्स्ट रो में क्योंकि चेंज नहीं है तो फर्स्ट रो सेम रहेगी 2 1 0 1। 6 minus 6 0 आ जाएगा, 3 minus 3 0 आ जाएगा, 4 minus 0 4 ही रहेगा, 7 minus 3 इसका 3 टाइम्स करना है तो ये 4 आ जाएगा। थर्ड रो में क्या चेंज आएगा, क्योंकि हमें R1 का 2 टाइम्स माइनस करना है तो 4 minus 4 0, 2 minus 2 0, 1 minus 0 1, 3 minus 2 1। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी रो को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पूरी रो को अगर हम 4 से डिवाइड करना चाहें तो ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट R2 टेंड्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ R2। तो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा 2 1 0 1 और सेकंड रो आपके पास बनेगी 0 0 1 1 और थर्ड रो सेम रहेगी 0 0 1 1। अब हमारी जो अगली प्रायोरिटी है, मैक्सिमम एलिमेंट को अगर हम 0 बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, R3 में से R2 को माइनस कर देते हैं। तो आपको लिखना है R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। तो मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 1 0 1 और 0 0 1 1 0 0 1 minus 1 0 1 minus 1 0। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कितनी नॉन जीरो रो बची हैं आपके पास, 2 नॉन जीरो रो है। तो इसका मतलब हुआ इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आया आपके पास, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2, जो कि किससे कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास कितने हैं, x y z w, यानी कि 4 है। अब आप देखिए यहाँ पर रैंक जो आया है आपके पास 2 आया है और नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास कितने हैं 4। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो इसलिए हमें इस होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व करने के लिए 2 वेरिएबल को कुछ पुट करना पड़ेगा, जिसमें हम y को k1 मान लेते हैं और w को हम
K2 मान लेते हैं। इसी प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे z से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे w से, बराबर किसके रखेंगे हम 0 के, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है। आपने y की वैल्यू को क्या माना है यहाँ पर k1, w की वैल्यू को क्या माना आपने k2, इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी -k1 -k2, ये दोनों वैल्यू मैं 0 के राइट साइड में ले गया। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -k1 -k2 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू भी k1 k2 में आ गई, y भी k1 में है और w भी k2 में है। हमें अब z की वैल्यू और निकालनी है, तो सेकंड रो को इसको x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको y से, इसको z से प्लस इसको w से, बराबर किसके रखेंगे 0 के। w को आपने क्या माना है k2, तो z बराबर आपके पास क्या आ जाएगा -k2, z भी किसमें आ गया k2 में। अब क्योंकि k1 और k2 आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने हैं और इनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि x y z और w के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए हैं। और ज्यादा वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए बुनियाद क्लासेस YouTube चैनल पर। हम इसके अंदर नए नए टॉपिक आपको कवर करवाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स और आपके जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं बीएससी, बीसीए, बीटेक, बीबीए, इन सभी के अंदर बहुत ही यूजफुल रहेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करेंगे, ताकि ये किसी न किसी रूप में किसी आपके हर एक दोस्त को बेनिफिट दे सके। थैंक यू सो मच।